दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुस्तफा लगातार उनके घर के बाहर से हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन रकुलप्रीत जिनको आज एनसीबी के दफ्तर में आना है, उनको लेकर किस तरह की ज्यादा जानकारी मिल रही है, कब निकलने वाली हैं और उन्होंने खुद को कैसे तैयार किया है जवाब देने के लिए? आशुतोष। कल पूरा दिन दरअसल वो यहाँ थी नहीं। पहले ये आए, एनसीबी की ओर से कहा गया देखिए हमने उनको सम्मन भेजा है, वो सम्मन एक्नॉलेज नहीं कर रही हैं। उसके बाद फिर 11:24 मुझे समय भी याद है जब एनसीबी ने औपचारिक तरीके से कहा कि उन्होंने न सिर्फ सम्मन एक्नॉलेज किया है बल्कि ये भी बताया है कि वो हैं कहाँ पे, यानी उन्होंने अपनी लोकेशन की भी जानकारी दी थी। जाहिर है हम लगातार ये कह रहे थे कि वो अपने घर पर है नहीं, हैदराबाद में थी, फिल्म की शूटिंग कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने अपने वकीलों से भी संपर्क किया, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। रात को लगभग 9:07 पे 8:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड हुई और 9:07 पर इसी दरवाजे से रकुलप्रीत अपने घर में गई। इसी इमारत में दूसरी मंजिल पर उनका घर है। मैं यहीं पर था, हमने कोशिश भी की उनसे ये समझने की, पूछने की कि क्या वो अपना पक्ष रखना चाहेंगी, लेकिन रकुलप्रीत ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जाहिर है हो सकता है ये भी एक तरह की रणनीति हो कि जब तक आप एजेंसी के सामने न पेश हो जाएं, उसमें भी जाहिर वकीलों के साथ लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था उसमें सीधे इस वक्त बिल्कुल मैं फौरन लौट रही हूँ आशुतोष, मैं लौट रही हूँ। अरविंद के पास कोई बड़ी, मैं लौट रही हूँ। वो पूरी तरह से एक्शन में है। 3 जगह पर रेड हुई है और जो क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं उनसे पूछताछ होनी है। तो फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम जैसे ही एयरपोर्ट क्षितिज प्रसाद पहुंचे हैं, उनके साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम उनके घर तक गई है। देखिए कल जिस तरह से जो डायरेक्टर है उनका मोबाइल सीज करना चाहती थी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता है कि उनके मोबाइल से कई राज खुल सकते हैं। जिस तरह से ड्रग पेडलर अनुज केसवानी ने उनके नाम का खुलासा किया था, उसके बाद क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर की जो प्रोडक्शन है उसके जो एक वन ऑफ द डायरेक्टर हैं, उन पर अब शिकंजा कस रहा है। उनको सम्मन के लिए बुलाया था, लेकिन अब रिवर्ट एक्शन में है और क्षितिज प्रसाद का मोबाइल सीज करने की तैयारी में नारकोटिक्स कंट्रोल। आपने करण जौहर का जिक्र किया तो उस वीडियो का जिक्र करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसमें दीपिका पादुकोण और बड़े बड़े स्टार्स सामने आते हैं और उसको लेकर सवाल खड़े किए गए कि इस पार्टी में लोगों ने जी बिल्कुल, देखिए वो तथाकथित पार्टी थी जिसका वीडियो सामने आया था, उसको लेकर भी शिकायत है। और देखिए पर मैं जल्दी से बता दूं, यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम है जो हमें दूसरी तरफ जाने के लिए कह रही है। हम दूसरी तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि चूंकि आज बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स की बारी है, अरविंद इधर आई है, इसी वजह से यहाँ पर पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में हमने देखा था कुछ चैनलों ने किस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की भी की थी। तो इस चीज की तारीफ करते हुए मुंबई पुलिस यहाँ पर पूरे इंतजाम कर लेना चाहती है। अरविंद अब अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी देखिए, दीपिका पादुकोण पर दो तरफा मुश्किल बढ़ जाएगी। देखिए जिस तरह से जो करण जौहर के घर में तथाकथित पार्टी हुई थी ड्रग्स वाली, उसको लेकर भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि जो वीडियो है डॉक्टर तो नहीं था कि नहीं था। अगर वो वीडियो प्रमाणिक होता है और उसकी जांच शुरू हो जाती है तो दीपिका पादुकोण समेत वीडियो में जितने सितारे दिख रहे हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो दीपिका की मुश्किल बड़ी हुई है और सबसे जो आज पूछताछ होनी है, जो सबसे अहम पूछताछ है वो है करिश्मा को लेकर, जिनके साथ उनका ड्रग्स चैट आया था। और अगर कबूल एक जल्दी से जवाब मुस्तफा, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में 18 दिनों से जेल में है। क्या कोई भी ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि उस तरह की धाराएं दीपिका या फिर करिश्मा या सारा अली खान या श्रद्धा कपूर के खिलाफ भी लग सकती हैं? जी देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा है कि सब कुछ डिपेंड करता है सामने वाले के जवाब पर। अगर तो दीपिका ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वो ड्रग्स लेती हैं तो मामूली धाराएं लगेंगी, लेकिन उनकी जो ब्रांड वैल्यू है करोड़ों की, उसको धक्का लगेगा। लेकिन अगर वो इनकार कर देती हैं रणनीति के तहत कि रिया चक्रवर्ती की तरह कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया था, मैंने तो किसी और के लिए भिजवाया था, तो फिर पूछा जाएगा वो कौन है। उसमें अगर फाइनेंशियल ट्रेल आ गया तो फिर रिया चक्रवर्ती की तरह दीपिका पादुकोण का हाल हो जाएगा। इसलिए सब कुछ दीपिका और करिश्मा के जवाबों पर तय है। लेकिन इसमें तो आगे कुआं पीछे खाए। अगर कहती हैं कि हाँ मैंने ड्रग्स लिया था, जिसमें सजा का प्रावधान भले ही कम हो लेकिन ब्रांड वैल्यू अगर हार्मफुल होती है तो जाहिर तौर पर सीधे सीधे करियर उससे प्रभावित होगा। और अगर वो ये कहती हैं कि नहीं ये ड्रग्स मैंने किसी और के लिए मंगवाया था, तो जरा सोचिए 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है मुस्तफा। इसी वजह से उन्होंने 24 घंटे का अतिरिक्त वक्त मांगा और पूरी तैयारी के साथ एनसीबी के सामने कल पेश होने के लिए आएंगे दीपिका पादुकोण। मुस्तफा
जी बिल्कुल चित्रा, बॉलीवुड सेलिब्रिटी के सामने अभी जो दो रहा है वो ये है कि क्या अपने आप को बचाए या फिर अपने साथ में जुड़े दोस्तों को, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जुड़कर आई रकुलप्रीत सिंह, जो कि रकुलप्रीत सिंह रिया चक्रवर्ती की दोस्त हैं। वहीं दीपिका पादुकोण का नाम अब जब सामने आया है और उनके साथ जो लोग संपर्क में हैं उनको लेकर जब एनसीबी सवाल पूछती है तो दीपिका को सच सच बताना पड़ेगा। क्या अगर वो ड्रग्स लेने को कन्फेस कर लेती है, किसके साथ लिया था ये भी कन्फेस करना पड़ेगा, कब कब लिया था ये कन्फेस करना पड़ेगा। तो आप अब खुद बचे या अपने बॉलीवुड के दोस्तों को बचाए, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक कश्मकश में इस वक्त बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है। रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चनिंग कर कर एनसीबी नहीं रुकी, एनसीबी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम खंगालना चालू किया। सारे नामों का जो ब्यौरा है वो रिया ने दिया है, ऐसा एनसीबी का कहना है। साथ ही साथ जो चैट्स हैं वो सामने आ चुके हैं। तो ये जो सर्कल है ये रुकेगा नहीं जब तक बॉलीवुड के कई बड़े और नाम सामने न आ जाए। अब देखना ये होगा कि दीपिका पादुकोण जो कि इतनी बड़ी खुद स्टार है वो क्या रुख अपनाती है क्वेश्चनिंग के दौरान। क्योंकि ये जब जैसे जैसे बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खुल रही है, ड्रग्स मंडली का चेहरा देश के सामने आ रहा है, जो तमाम सवालों को खुद में जन्म देता है।